हमारी मांग पूरी का काम नहीं आएगा। तमाम नेता और डीएम साहब सावधान हो जाइए, क्योंकि बच्चे भी अब जाग गए हैं और अब ये भी आपकी खबर लेंगे। आपने क्या समझा कि इनको भगा के, धुतकार के, पुलिस फोर्स को उनके पीछे लगाकर मामले से आप बच जाएंगे? ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों। हमारे देश में आंदोलन की ऐसी बहार आ गई है कि अब बच्चा बच्चा भी अपने हक की मांग कर रहा है। जेन अल्फा अपने हक की मांग कर रहा है, उस सरकार से, उस प्रशासन से जो इनके हिस्से की सुविधाओं और खुशियों को खा के बैठे हैं, अपनी जेबों को भरे बैठे हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीदम। दोस्तों, ये हमारे भारत की नई तस्वीरें जहां हर कोई बेबाक है। ये सरकार, ये प्रशासन उन्हें दबा नहीं सकता। इसलिए हम पूछते हैं कि क्या समझा था डीएम साहब? ये बच्चे हैं तो इनको डरा लेंगे, फोर्स लगा के धमका लेंगे, इनकी मांगों को लेकर नहीं मानेंगे और ये चुपचाप अपने घर वापस लौट जाएंगे। यही समझा था ना आपने। लेकिन आपकी फोर्स भी कुछ काम की नहीं रही। इन छोटे छोटे बच्चों को रोकने के लिए आपने बीच रास्ते में पुलिस फोर्स तैनात करवा दी। एसडीएम साहब, एसपी साहब, सब लोग सुन लीजिए और देख भी लीजिए इन बच्चों ने आखिर किया क्या है। बहुत ही बेसिक नीड है इनकी दोस्तों। अब डीएम साहब, अभिषेक साहब इतना डर गए कि अपने दफ्तर का दरवाजा ही बंद कर लिया। पुलिस फोर्स भी ऐसे तैनात कर दी, हथियारों से लैस पूरी छावनी बना दी गई दफ्तर के इलाके को इनके लिए, इन बच्चों के लिए। जैसे ये बच्चे आप पर हमला करने आए हो। क्या ये बच्चे आपको आतंकवादी नजर आ रहे हैं या आपका भी कोई नुकसान कर रहे हैं, या फिर ये बच्चे आपके लिए तमाम नेताओं की तरह असंस्कारी हो गए या बदतमीज हो गए, जो आप इन्हें अपनी खाकी की हनक दिखाकर इनको डरा और धमका रहे हैं? दोस्तों, बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चे जो हैं ये सभी हमीरपुर के हैं, जहां पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क कच्ची, टूटी फूटी, पानी से जो भर जाती है और जब हालत खराब होती है तो दलदल बन जाती है। और बदकिस्मती कि इसी रास्ते से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। 4 किलोमीटर लंबा रास्ता, छोटा रास्ता नहीं है, काफी लंबा होता है 4 किलोमीटर। इसको पार करके बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो आप उनकी हालत का सिर्फ अंदाजा तो लगाइए। इतनी शिद्दत से वो स्कूल पहुंच रहे हैं। कौन सी सदी में? 21वीं सदी में। 2027 आने वाला है और आज हम सड़क को लेकर रो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना पीछे तो भारत को नहीं होना चाहिए था। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है कि ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों का वो हल ना निकाल सके। पैसा तो इतना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक दिन के प्रचार के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करती है। पैसा भरपूर है मगर सबकी जेब में है। दोस्तों, इसी को लेकर आज छोटे छोटे बच्चे, ये 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चे इतना तंग आ गए, इतना हताश परेशान हो गए कि इनको डीएम ऑफिस आना पड़ा गुहार लगाने के लिए कि प्लीज सड़क को ठीक कर दीजिए, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मगर बदले में पुलिस ने क्या किया? उन्हें धुतकारा, भगाने की पूरी कोशिश करी। बोला कि घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी बात बोली दोस्तों। मतलब कोई इंसान अपने हक की आवाज उठाएगा तो उसका कंपैरिजन किया जाएगा। जंतर मंतर पर छात्रों का भी कंपैरिजन किया गया। उन्हें बोला गया कि उनके अंदर संस्कार नहीं है। अब ये बच्चे डीएम कार्यालय पहुंच गए तो इनका कंपैरिजन पुलिस अपने बच्चों से कर रही है कि भाई, हमारे बच्चे तो ये सब नहीं करते हैं, तुम क्यों कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी फालतू बातें पुलिसकर्मी ने करी जिसे सुनकर अफसोस ही होता है। और उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे ये करेंगे भी क्यों? आपके बच्चे दिक्कत से तो नहीं जूझ रहे। आपके बच्चों को कीचड़ में पैर डालकर स्कूल नहीं पहुंचना पड़ रहा। आपके बच्चों को कच्ची सड़क जो कि 4 किलोमीटर लंबी है उस पर चलकर स्कूल नहीं पहुंचना, दलदल में नहीं फंसना। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छे सुविधा पाते हैं। आप उनको 4 पहिए पर छोड़ते होंगे, नहीं तो 2 पहिए पर छोड़ते होंगे, या उनके लिए बस आती होगी। और इस तरह मिट्टी में पैर डालने तो आप खुद उनको नहीं दोगे। तो जब आपके बच्चे इन दिक्कतों से परेशान ही नहीं हुए, तब उनको क्या समझ आएगा कि देश में क्या चल रहा है? या आपको भी क्या समझ आएगा कि जो ये बच्चे सरकारी स्कूल में जाकर अपना भविष्य चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हालातों में इनकी दिक्कत को आप क्या ही समझोगे? डीएम के एक अधिकारी साहब क्या बोल रहे हैं? हट हट बोल रहे हैं। क्या ये कोई कीड़े मकोड़े हैं? क्या गांव गली के बच्चे समझे तो उन्हें डराकर धमकाकर वापस भेज रहे थे? लेकिन हुआ दोस्तों ठीक इसका उल्टा। खबर अब चारों तरफ फैल गई है और इनको मुंह की खानी पड़ी। ये तमाम वीडियो तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बहुत काफी हो गया।
चलिए आप लोग एकदम हद हो गया आप हैं? हम लोग घर बच्चे भी हैं बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग किसी तरह नहीं ध्यान दे रहे, चलिए घर आप हमारी मांग पूरी करके हम नहीं आएंगे। देखा आपने दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बच्चों का कहना क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। उनकी तकलीफ ये है कि सड़क को लेकर वो आवाज बहुत टाइम से उठा रहे, मगर एक काम चलाऊ हरकत कर दी गई, सड़क के ऊपर मिट्टी मलबा डाल दिया गया कि थोड़ी बहुत चलने लायक हो जाए, काम चल जाए, गीलापन जो है वो हट जाए। मगर दोस्तों बारिश तो बारिश होती है, वो आई और मिट्टी जो थी वो बह गई और वो सड़क और ज्यादा बर्बाद हो गई, कीचड़ में तब्दील हो गई, दलदल बन गई, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और स्कूल नहीं पा रहे तो मैडम की डांट भी पड़ रही है। वक्त से क्यों नहीं आते हो या छुट्टी क्यों करते हो, मैडम ऐसा बोल रही है। ये बच्चों की तकलीफ है जो उन्होंने खुद से बताई है। दोस्तों आप बताइए इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है। ये जो चरमराता प्रशासन है उस पर आपकी क्या राय है, बच्चों ने जो दरियादिली दिखाई है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।